को साफ साफ बातें बता दे रहा हूं, ज्यादा लाग लपेट करूंगा नहीं, आप चीजों को सही से समझ लो। क्या वास्तव में भर्ती आने वाली है? तो 99% भर्ती आने वाली है पक्का। अब मैं भगवान नहीं हूं, आप कहो जी आपने कहा था होगा, बिल्कुल आई क्यों नहीं, आपको हम गाली देंगे, आपको हम पीटेंगे पकड़ के, भाई मेरे बस की नहीं है, 1% भर्ती नहीं आएगी। अब मैं 1% क्यों लिख रहा हूं, 99% क्यों हाँ कह रहा हूं? देखो मैंने पहले भी कहा था कि इस बार गवर्नमेंट की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है। आपको शायद नहीं पता, पॉलिटिक्स आप नहीं जानते, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, जो बीजेपी है उसी में अंदर खाने बहुत लड़ाइयां हैं। शायद आप लोग पॉलिटिक्स में रहते हो, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी का 36 का आंकड़ा चलता है और इस समय बहुत बुरा चल रहा है। तो योगी जी अपनी टीम के माध्यम से शायद अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं या अपने आप को एक कैंडिडेट घोषित करवाना चाहते हैं कि मैं ही रहूं। इसीलिए जो बीजेपी की इस समय हालत खराब है और जो समाजवादी पार्टी उभर रही है और जो ये जितने भी पेपर हुए ये इतनी जल्दी हो गए, इनमें जितने भी क्वेश्चन मार्क लगे, शायद हो सकता है ये भर्ती आपको दे दें कि आप इस भर्ती के चक्कर में इनको वोट दे दो। ये बात गौर से सुनना। तो 99% भर्ती आएगी, कारण मैंने बताया 2027 का चुनाव है, इसमें बीजेपी की हालत है खराब। अब इस चीज को कवर अप करने के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि युवाओं का मुद्दा है और रेगुलर सोशल मीडिया पे हर जगह दुनिया भर में चल रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब दूसरी बात सुनो। अब दूसरी बात, मुख्यमंत्री लगातार ये भाषण दे रहे हैं कि 1 लाख नई भर्ती आएंगी, वो बार बार नई भर्ती कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे भर्तियों पे प्रक्रिया चल रही है, आप भाषण को गौर से सुनना, वो कह रहे हैं नई भर्ती आ रही है। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी मुख्यमंत्री इतना बेवकूफ नहीं है जो ये कहते नई भर्ती आ रही है, हम नई भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं और हम वर्तमान प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना। तो मेरा एनालिसिस क्या है, बाकी टीचर्स की भी वीडियो आपने देखी होंगी, जो भी हमारे साथी हैं बड़े छोटे जो भी हैं, जिनके भी जैसे अपने व्यूज हैं, मेरा भी अपना यही है कि भाई भर्ती आनी चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, कब तक आ जाएगी? नवंबर से पहले। गौर से सुन लो, अगर आ गई तो नवंबर से पहले, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। कारण जब भी वो होता है चुनाव, उससे लगभग 35 से 50-60 दिन पहले एक आचार संहिता लगती है, घोषणा होती है। चुनाव होने जाएगा मार्च और अप्रैल के आसपास, जो उम्मीद आ रही है। इसका मतलब दिसंबर से पहले घोषणा होगी, दिसंबर जनवरी में। अब दिसंबर जनवरी से पहले अगर इन्होंने भर्ती दे दी, और वो भी एकदम तो नहीं देंगे, फॉर्म देने के लगभग 3-4 महीने में रिटर्न कराएंगे एग्जाम, इससे पहले, इलेक्शन से पहले रिटर्न होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर भर्ती आ गई तो मैं आपको अभी बता रहा हूं रिटर्न होगा, रिटर्न 100% होगा और बाकी सारे काम रुकेंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर इलेक्शन आ जाएगा। तो ना आपकी दौड़ होगी, ना आपका डीबीपीएसटी होगा, केवल रिटर्न होकर छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए छोड़ा जाएगा ताकि जो बच्चा है वो इस मामले में फंस जाए कि भाई ऐसा ना हो अगली सरकार आ जाए और मेरी सीट चली जाए। और ये सरकार हमेशा करती आई है, हमेशा। ये बात समझिएगा क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? तो आनी है तो नवंबर से पहले आ जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी अगस्त में भी आ सकती है, सितंबर में भी आ सकती है, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नवंबर से पहले आएगी, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। ये बात दिमाग में डाल लेना। अच्छा, अब यहां ये आप स्टूडेंट की बात करता हूं। अब आप में से 2 स्टूडेंट है, एक है नेगेटिव स्टूडेंट, एक है पॉजिटिव स्टूडेंट। मेरे सामने भी बहुत सारे बच्चे हैं, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब भी कमेंट बहुत सारे आएंगे। एक बच्चा नेगेटिव वाला कहेगा कि भर्ती नहीं आएगी, आप बेवकूफ बना रहे हो, आप बैच बेचने आ गए हो। ये नेगेटिव वालों के कमेंट है। और यही नेगेटिव वाला बच्चा जो है वो 2021 में भी फेल हुआ था, ये 2025 में भी फेल हुआ, और अगर ये 2026 या 2027 में दोबारा इन्होंने भर्ती दे दी, जो कि लगभग आ रहा है कि 5,000 से लेके अब 10,000 के बीच में कुछ भी आ सकती है, यहां भी फेल ही होगा। उसका कारण समझिए। कारण यह है कि जो बच्चा पास होने वाला होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होती है कि भाई भर्ती आएगी, वो ना आए बेशक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो आएगी तभी वो पढ़ेगा। जो बच्चा ये सोचता है कि जिस दिन भर्ती आएगी मैं उस दिन पढ़ना शुरू करूंगा, 3 महीने में मैं पेपर क्रैक कर लूंगा, तो ये बिल्कुल बेवकूफी का ज्ञान है। तो ये बच्चे को तो भूल जाओ, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इन बच्चों की जिनके मेरे पे कमेंट आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं और वो मुझ पे थोड़ा सा विश्वास करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपके जो पॉजिटिव कमेंट है, जैसे मैंने उस बच्चे कमेंट दिखाया कि सर प्लीज पढ़ाओ, सर हमें बैच ले आओ, सर प्रैक्टिस करा दो, सर सिलेक्शन लेना है, सर भर्ती आ रही है, ये पॉजिटिव बच्चा है। अब आप भर्ती लेंगे कैसे, फिर समझ लो। अगर अभी से आप तैयारी करते हो और आपको अगर भर्ती मिल गई, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया रही, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको इन 3 सब्जेक्टों में, अब जो बच्चे 2025 में फेल हुए हैं वो पता है कौन से हैं? जो एक 1.5 साल पढ़ लिए, 1.5 साल पढ़ के भी जिनके मैथ के क्वेश्चन 40 में से हुए मात्र 30 या 32, जिनके रीजनिंग के क्वेश्चन 40 में से हुए मात्र 30 या 32 या 35, वो सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो उठा लो आंकड़ा, तुम सारे बच्चे उठा लो। तुम में से जो ये कह रहा है मेरे 135 थे, 136 थे, 137 थे, उसके मैथ और रीजनिंग में कहीं भी 38-39 नहीं पहुंचे। और मैं पहले ही दिन से ये बात कहता हूं, अगर तुम्हें झंडा गाड़ना है सिलेक्शन का, तो मैथ और रीजनिंग तो 100% करनी पड़ेगी। अगर किसी भी टीचर से पढ़ लो दुनिया के, मुझे नाम वाम नहीं पता किसी के, जिससे समझ में आता है उससे पढ़ लो, जिस किताब से पढ़नी है उससे पढ़ लो, बट मैथ और रीजनिंग अगर तुम्हारे नंबर कटे तो तुम सिलेक्शन से दूर हो। तो इस मैथ और रीजनिंग के साथ अब हिंदी और जीएस ऐसी है कि टफ आ गई तो सबके लिए टफ आ गई, और इजी आ गई तो सबके लिए इजी आ गई। लेकिन मैथ और रीजनिंग कितनी भी टफ आ जाए, सिलेक्शन वाला बच्चा तब भी 80 में से 75 कर लेगा। ये बात गौर से सुनना। मैथ और रीजनिंग का बच्चा, मैथ रीजनिंग कितना भी टफ आ ले, बच्चा 75 क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि सिलेक्शन वाला बच्चा मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ता है। और क्या 10-12-15 लाख बच्चों में जितनी भर्ती आ रही है 5-6 हजार, क्या ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मैथ और रीजनिंग 100% करके आ रहा होगा? तुम लोग क्यों दिमाग नहीं लगाते हो? तो ये चीजें तो आपको 100% अभी से करनी पड़ेंगी।
मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अगर आप अभी भी सिलेक्शन चाहते हैं, माना भर्ती आ गई और आपका पेपर आ गया 2-4-6 महीने बाद, मैं मान के चलो दिसंबर में आ गया, जनवरी में आ गया, जब भी आ गया, तो ये तो हो गया क्लियर। अब बात है जीएस की। अब जीएस को आपको 30 प्लस स्कोर करना ही करना है, और यहीं पे गड़बड़ आती है। जो जीएस का 30 प्लस स्कोर करता है बच्चा, वो 32, 33, 34, 35। देखो इस बार 2025 में कोई बच्चा नहीं था ऐसा जो ये कहे सर आपका पढ़ाया नहीं आया। मुझे गुस्सा इस बात का था, बहुत आसान आया। ये तो मैं 25 क्लासों में खत्म कर देता जो मैंने 75-80 क्लासें ली थी। मुझे पता थोड़ी था पेपर कैसा आएगा, मैं तो यही मान के चलूंगा पेपर ऊपर आएगा। अगर पेपर नीचे आ गया तो क्या हुआ? बात समझ में आई ना? तो मुझे और आपको मेहनत एक बड़े लेवल पे करनी है, ये बात क्लियर हुई।